बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जलाल अब्बासी एंगलर्स यूट्यूब। मेरा नाम शबीर अहमद है। कैसे हैं वीवर्स? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी जानो माल में, रिस्क में, कारोबार में ढेर सारी बरकतें अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए जो कि मोरी मुराक, जिसे मिर्गल भी कहा जाता है, तो आज उसकी आपको हुक बाइट के बारे में बताएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाली हुक बाइट आपके साथ शेयर करेंगे। और अट्टी फार्मूला है, आप अट्टी के साथ खेल सकते हैं। जैसे हम झुमका जिसे कहते हैं, 6 हुक वाला गुच्छा भी कहते हैं, झुमका भी कहते हैं, 6 7 4 5 हुक जिसे अट्टी कहते हैं। मिर्गल के लिए, मुराग के लिए आपके साथ एक स्पेशल हुक बाइट आपके साथ शेयर करेंगे जो आप अट्टी के साथ भी खेल सकते हैं और सिंगल हुक के साथ भी खेल सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको इसके ऊपर बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी, हमने जो चावल तैयार करने हैं, राइस चावल हमने तैयार करने हैं, वो कैसे तैयार करने हैं। तो आइए पहले आपको वो बताते हैं। वीवर्स, ये बर्तन है और इसमें हमने पानी डाला है और इसमें चावल डाले हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हमने इनको उबाल लेना है। चावल हमने कितने लेने हैं? हमने चावल 200 ग्राम लेने हैं। इस फार्मूले के लिए, इस रेसिपी के लिए हमने चावल 200 ग्राम लेने हैं और उनको हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। हमने चावलों को नरम रखना है, भात टाइप रखना है। तो उसी के हिसाब से आपने चावलों में पानी ऐड करना है और उबालना है। तो जैसे ही अभी हम इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे, जैसे ही आधा प्रोसेस इसका होगा, फिर आगे की 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। वो फिर आपको बताते हैं कि हमने 2 चीज़ें वो कौन सी हैं इसमें जो ऐड करनी है। वो आधा प्रोसेस इसका चावलों का होगा तो फिर हम उसमें वो 2 चीज़ें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड फ्लेवर है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसकी मिक़दार जो है आपने 50 ग्राम ऐड करनी है और पानी में आपने डालकर, जैसे ये हमारे पास चाय वाली प्याली रखी हुई है, हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और हमने इसके अंदर 50 ग्राम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड फ्लेवर हमने इसके अंदर डालना है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए है। तो इसको हमने हल करना है, इस तरह हमने इसको हल कर लेना है। ये आपने 50 ग्राम इसमें बर्तन में डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको हल कर लेना है। इस तरह जैसे हमने इसको हल कर लिया है, आपने इस तरह इसको हल कर लेना है। वीवर्स, ये चावलों का आधा प्रोसेस जो है मुकम्मल हो गया है। आप देख सकते हैं ये चावल आधे उबल चुके हैं और हमने इसमें ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो हमने बनाया है, ये हमने इसके अंदर डालना है। ये हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और दूसरा ये देखें, ये है लजीज़ा खीर मिक्स, तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। और इसकी मिक़दार हमने कितनी रखनी है? ये हमने 70 ग्राम इसकी मिक़दार रखनी है। 70 ग्राम हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं, ये बस आपको दिखाने के लिए। तो आपने 70 ग्राम इसकी मिक़दार इसमें ऐड कर देनी है। तो फिर दोबारा आपने इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है।
व्यूअर्स देखें, ये चावल हमारे इस तरह तैयार हो गए, ये भात है बन गए। तो आगे जो प्रोसेस है, जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल करने हैं, तो बाकी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है, वो फिर आपको बताते हैं कि हमने इसको किस तरह तैयार करना है। अब ये चावल हमारे तैयार हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि चावल ये हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने चावलों को इस तरह तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और लजीज़ा खीर मिक्स वो मिक़दार आपको बताई है कि आपने किस तरह इसको तैयार करना है और कितनी मिक़दार आपने इसकी रखनी है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप नोट फरमा लीजिए कि हमने इसमें कौन कौन सी बाकी चीज़ें ऐड करनी है और किस तरह से हमने इसको तैयार करना है। ये हमारे पास है जी ब्रेड। ये देखें, ये हमने इस ब्रेड को हमने ग्राइंड किया है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको ग्राइंड करके इस तरह तैयार कर लिया है। अब आपने इसके कितने पीस लेने हैं, आपने इस तरह का ब्रेड लेना है और 2 पीस आपने इसके ले लेने हैं और ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। बाद हमारे पास है जी फ़ाइन आटा। फ़ाइन आटा ये हमने कितना मिक़दार लेनी है, इसकी हमने 2 मुट्ठी लेनी है। 2 मुट्ठी भरकर हमने इसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद ये हमारे पास है घर वाला आटा। ये घर वाला आटा हमने 2 मुट्ठी ऐड करनी है, भरकर 2 मुट्ठी हमने, ये 2 मुट्ठी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। हमारे पास है चावल का आटा, जिसे राइस भी कहा जाता है, चावल हम तो चावल ही कहते हैं। ये चावल वाला आटा है, ये आप देख सकते हैं। ये चावल वाला आटा आपने 2 मुट्ठी ऐड करना है। हमारे पास है सूजी। सूजी आपने 3 मुट्ठी ऐड करनी है। ये सूजी आपने इसको ऐसे ही सादा ऐसे ही आपने इसको डालना है और कुछ भी नहीं करना। हमारे पास ये मकई का आटा है, ये आप देख सकते हैं। ये मकई का आटा हमने 2 मुट्ठी ऐड करनी है, 2 मुट्ठी भर कर हमने इसमें ऐड करनी है। बाद हमारे पास है राइस पॉलिश। ये राइस पॉलिश, ये देख सकते हैं आप, राइस पॉलिश आपने 3 मुट्ठी इस तरह आपने 3 मुट्ठी आपने भरकर इसमें ऐड करनी है, ये 3 मुट्ठी। के बाद आता है चोकर। चोकर आपने फुल भर कर आपने 1 मुट्ठी आपने चोकर की इस्तेमाल करनी है। ये हमारे पास है साबूदाना। ये साबूदाना आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने इसको 1 कप लेना है या कोई बर्तन, कोई और बड़ा बर्तन आप ले सकते हैं। तो 1 मुट्ठी आपने इस तरह भरकर 1 मुट्ठी आपने इसके अंदर कप के अंदर ऐड कर देनी है। कप के अंदर ऐड करके आपने ये आप देख सकते हैं। ये फूड रेड कलर है हमारे पास। ये फूड रेड कलर हस्बे ज़रूरत आपने 2-3 चुटकी हैं, जैसे ये चुटकी 2-3 चुटकी आपने 1 मुट्ठी साबूदाना डालना है और 2-3 चुटकी आपने ये कलर डालना है उसके अंदर। आपने रात को इसको भिगोकर आपने रख देना है। ये इंग्रेडिएंट्स हमारे मुकम्मल हो गए। अब हमने इनको तैयार कैसे करना है वो आपको बताते हैं। ये हमने एक ऐसा ही बड़ा बर्तन ले लेना है। उसके अंदर हमने जो जितना मिक़दार आपको बताई है, उसके अंदर आपने उसकी मिक़दार उतना ही डालनी है और उसको बनाना कैसे है वो आपको बताते हैं। के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, तरीक़ाकार आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा फ़िलहाल शिकार पे कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं शिकार पर फ़िलहाल नहीं जा रहा। तो ये बस आपके लिए एक तरीक़ाकार आपको शेयर कर रहा हूँ। ये सबसे पहले हमने ये ब्रेड इसके अंदर ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसके अंदर ब्रेड ऐड करना है और उसके बाद हमने ये फ़ाइन आटा इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर घर वाला आटा, मिक़दारें आपको बता दी हैं। ये सिर्फ़ तरीक़ाकार बता रहे हैं आपको कि आपने बनाना कैसे, तैयार कैसे करना है। तो ये घर वाला आटा हमने ये डाल देना है, जितनी मिक़दार आपको बताई है आपने उतना ही डालना है। उसके बाद हमने इसके अंदर चावल का आटा डालना है। उसके बाद हमने इसके अंदर सूजी डालनी है, ये देख सकते हैं आप। के अंदर मकई का आटा डालना है।
इसके अंदर राइस पॉलिश डालना है। उसके बाद हमने इसके अंदर चोकर ऐड करना है। चोकर, ये हमारी चीज़ें अब बाकी मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। या आपने इसको इस तरह बनाकर तैयार कर लेना है, मिक्स करना है अच्छी तरह। और जो साबूदाना जैसे आपको बताया है, रात को आपने भिगो कर रखना है। वो जब जैसे ये तैयार हो जाए, इस तरह मटेरियल आपका तैयार हो जाए, तो आपने वो साबूदाना, उसमें पानी आपने निकाल लेना है और बाकी साबूदाना इसमें ऐड कर देना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज। हस्बे ज़रूरत हमने ऑरेंज फूड कलर इसमें इस तरह ऐड कर देना है। जब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये जो हमारे पास चावल हैं, ये चावल हमने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हमने इसके अंदर ऐड करना है। जितना हमें चाहिए होंगे हमने उतनी ही इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको हमने मिक्स करना है। चावल आपने थोड़े थोड़े करके डालने हैं, जितना हस्बे ज़रूरत हो, ज़्यादा आपने नहीं डालने हैं। आपने इसको इस तरह आपने तैयार करना है। और बस आपने इसको ऐसे ही हाथों से मसलना है, अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। इसमें हम चावल थोड़े से और ऐड करेंगे। ये जो 2 फ्लेवर हमने इसमें ऐड किए, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और माशाल्लाह मुराग इसके ऊपर तेज़ी से हिट होती है और ज़बरदस्त शिकार होता है मुराग का। या आपने इसको एक दिन पहले ही तैयार कर लेना है। एक दिन पहले तैयार करके आपने इसको रख देना है और दूसरे दिन आप इसको शिकार पर ले जाएं और इसको चाहे सिंगल हुक पे लगाएं, चाहे गुच्छे वाले हुक पे लगाएं, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे और अच्छा शिकार होगा इंशाअल्लाह।
वीवर्स ये देखें, अभी ये तैयार हो गया है। आपने इस तरह इसको भुरभुरा रखना है, ये देख सकते हैं आप। आपने इस तरह इसको तैयार करना है, आपने इसको इसी तरह ही तैयार रखना है और तैयार करना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब आपने हुक पर जो गुच्छे वाला हुक है, 6 7 5 6 जैसे झुमका होता है गुच्छा, आप उसके ऊपर इसको लगाकर आप खेल सकते हैं। और देखें, हम ये हमारे पास गुच्छा मौजूद है, ये अट्टी जिसे कहते हैं, तो हम आपको इसके ऊपर लगाकर भी दिखाते हैं कि आपने इसको लगाना कैसे है। वीवर्स हमने इसको लगाना कैसे गुच्छे पर, आप देख सकते हैं। हमने गुच्छे पर इसको ऐसे ही लगाना है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको लगा देना है। हमने अपने हुक सेट करके इसको लगा देना है। इस तरह से हमने इसको लगाना है। बेशक आप थोड़ा थोड़ा ऊपर दोबारा थोड़ा थोड़ा आप लगाकर इसको, जो हुक आपके नज़र आ रहे हों, तो आप दोबारा इसको थोड़ा थोड़ा लगाकर आप इसको इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीवर्स देखें, ये अब लग कर तैयार हो गया है। तो ये आपका टूटेगा नहीं ऐसे कि आप थ्रो करें कि आपका ये जो है ना पट्टी जो हमने बनाई है ये टूट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप जैसे मर्ज़ी थ्रो करें तो इंशाअल्लाह आप इसके ऊपर चालू वेट के साथ भी खेल सकते हैं कि आप चालू वेट लगाएं, और चालू वेट के साथ भी खेल सकते हैं। अगर ऐसे खाली आप चालू वेट नहीं लगाना चाहते तो बग़ैर चालू वेट के भी आप खेल सकते हैं। आपने खेलना कहाँ है, आपने इसको खड़े पानी में खेलना है, चलते पानी में नहीं खेलना। जैसे बंद नहर होती है, जैसे डैम होता है, जैसे कोई पुट्ठा ढंड होती है, खड़े पानी होते हैं, तो आप इसको वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे और अच्छा शिकार होगा। ये खाली आपको मुराक इसके ऊपर हिट नहीं होगी, बाकी भी मछलियाँ आपको इसके ऊपर हिट होंगी, लेकिन जो ज़्यादा तादाद में होगी वो जो ज़्यादा तादाद में आपको हिट होगी वो मुराक ही हिट होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये मर्ज़ी, आप जैसे इसको फेंकते रहें, ये देख सकते हैं आप, ये आपका कहीं नहीं जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये आपका कहीं नहीं जाएगा। आप जैसे मर्ज़ी इसको थ्रो करें, तो देखें भुरभुरा टैप हमने इसको तैयार किया है, और इस तरह से आप इसको खेल कर देखें और इंशाअल्लाह आपको अच्छा शिकार होगा, अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सिंगल हुक पे लगाना चाहते हैं तो आप सिंगल हुक पे भी लगा सकते हैं। अब सिंगल हुक पे कैसे लगाना है, आपने थोड़ा सा इससे आपने इसको ऐसे अलग कर लेना है, और थोड़े से आपने इसके अंदर चावल और ऐड कर देने हैं। हमारे पास चावल अभी थोड़े से बचे हुए हैं, तो आपने थोड़े से चावल इसमें ऐड कर देने हैं। ये हमने थोड़े से इसमें चावल और ऐड कर दिए हैं, और हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। वीवर्स ये हमने सिंगल हुक के लिए तैयार कर लिया है। आप अब सिंगल हुक पे भी इसको आराम से इजीली लगा सकते हैं। तो ये देखें सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरह हमने इसको तैयार कर लेना है, और सिंगल हुक के लिए हमने सिंगल हुक पे ऐसे लगाना है इसको। ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसको लगा देना है।
चाहे आप सिंगल हुक पे खेलें चाहे गुच्छे पर खेलें, तो बस उसका तरीक़ाकार थोड़ा चेंज है। और सिंगल हुक के लिए आपको आटा नरम बनाना है, और जो गुच्छे पर हमने लगाना है वो थोड़ा भुरभुरा करके हमने लगाना है। ये देख सकते हैं आप कि हमने सिंगल हुक पे ऐसे लगाना है इसको। ये देख सकते हैं आप, भले आप इससे कम भी लगा सकते हैं, इतना भी लगा सकते हैं, तो ये बेहतरीन ज़बरदस्त काम करेगा, ये उतरेगा नहीं। तो आप खेलिए और इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये देखें अब सॉफ्ट आटा हो गया है। आपने इसको इस तरह से बनाकर सिंगल हुक पे खेलना है। गुच्छे पर भी आप इसको खेल सकते हैं, आप सिंगल हुक पे भी खेल सकते हैं, जैसे चाहे मर्ज़ी आप खेल सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। ये थी मुराग के लिए स्पेशल अटी फार्मूला हुक बाइट। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।